हेलो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन के एसएससी में कुछ क्वेश्चन आए हैं और वे क्वेश्चन जो हैं आप विद इन सेकंड बना सकते हो बिना पेन और कॉपी को हाथ में लिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन था अ क्यूब विद डिमेंशन 30 मीटर एंड 40 मीटर एंड 50 मीटर इज डिवाइडेड। क्यूबाइड आप जो जानते हो, रूम जो होता है क्यूबाइड की शेप में होता है, मैच बॉक्स जो होता है वो भी किस शेप में होता है, क्यूबाइड की शेप में होता है, इनटू 8 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट 3 टाइम्स। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑल द क्यूबाइड्स। अब सबसे पहले ये बताओ बच्चों मुझे कि आपके पास एक मैच बॉक्स है, आपने उसका आधा टुकड़ा कर दिया लेंथ की तरफ से, तो अब जब दो टुकड़े हो जाएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? ऑब्वियस है बच्चों, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ज्यादा। उन दोनों टुकड़ों का क्या करना है, सम कर देना है सरफेस एरिया का, ठीक है। और यदि अब उसके टुकड़े और ज्यादा कर दिए जाए, अब ब्रेथ से भी उसके दो टुकड़े कर दिए जाए, तो अब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? ऑब्वियस है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ज्यादा। इसको देखो, बात को समझने की कोशिश करो अच्छी तरह कि अब जैसे बुक है हमारी, उसके बुक के दो टुकड़े कर दिए, वो क्यूबाइड की शेप में है, तो उस जो दो फेस हैं उसके खुल गए ना बच्चों, एक अंदर से भी और एक बाहर से भी। बात आ रही है बच्चों समझ? उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पहली बात, ठीक है। अब हमने 4 कर दिए तो अब उसके 4 टुकड़े हो गए, तो फेस और क्या हो गया बच्चों, उसका और खुल गया। पहले तो वो क्या था, पैक था, अब वो क्या हो गया, खुल गया। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही अच्छी तरह? अब आप एक सिलेंडर ले लो। सिलेंडर आपको मालूम है कि पिच को जब रोल करते हैं तो पिच को जब बैलेंस करना होता है तो रोलर घुमाते हैं। अब उस सिलेंडर के 2 हिस्से कर दिए आपने, तो उसके ऊपर यदि पेंट करना होगा तो आपको क्या करना लगेगा, पेंट ज्यादा होगा कम होगा? ऑब्वियस है ज्यादा, क्योंकि 2 सर्कल ज्यादा बन जाएंगे ना इधर और उधर। इसी तरह इसके जब 2 टुकड़े कर देंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। 4 कर देंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अब हाइट से भी उसको काट दिया गया तो उसका और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात, पहली बात आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को विदाउट पेंसिल और पेपर के आप लोग कैसे करेंगे, ये भी आपको बात समझ आ जाएगी। इधर देखो बच्चों, ये आपका क्यूबाइड है, ये बात आपको समझ आ रही है, ये क्यूबाइड, ठीक है। सारा खेल किसका है बच्चों, इमेजिनेशन का है। अब इसके 2 टुकड़े कर दिए बच्चों, क्या कर दिए, इसके 2 टुकड़े। अब ये छोटे छोटे हो गए, देखो एक फेस तो ये ऊपर ऊपर वाला चला गया, और इसी तरह ये दूसरा टुकड़ा हुआ है, इसका दूसरा कटिंग हुई है, तो इधर भी क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ जाता है, इधर देखो, इसके कितने टुकड़े हुए, 8 कह रहा वो। जब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा किस में होगा, या तो 8 होगा, या 27 होगा, या आपका 64 होगा, या 125 होगा, या 216 होगा। आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बुक में उठा के देख लेना। तो ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल लॉलीपॉप थे जिसको आप फटाफट कर सकते थे। तो इसका मतलब इस क्यूब के जो टुकड़े हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2 हुए। इस कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट से काट दिया, तो इसका सरफेस एरिया बच्चों डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डबल। अब इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube is broken down into 27 equal and smaller cubes. What is the percentage increase in the total surface area due to this breakdown? तो अभी देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2 एक जैसे आ गए, और ये 18 फरवरी का जो पेपर हुआ उसमें आए हैं, तो 30, 40 और 50 मीटर है, और इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, ये 27 इक्वल है, ठीक है। तो ऊपर वाले का आंसर तो सीधा 2 हो गया, और यदि नीचे चॉइसेस दे रखी थी तो वो चॉइस आपने देख लेनी है, वो क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर 27 इक्वल पार्ट्स हैं, तो अब इसके कितने हिस्से हुए बच्चों, एक क्यूब को कितने, क्यूबाइड को कितने पार्ट्स में बांट दिया है, 27। तो उसके 27 क्यूब्स किए, तो उसको कितनी बार कटिंग करना पड़ा होगा, 2 बार, 3 बार लेंथ से, 3 बार ब्रेथ से, 3 बार हाइट से, तभी जाके कितने टुकड़े होंगे, 27। तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया होगा, 3 टाइम। कितना, 3 टाइम। तो अब पहले 100% था, तो अब कितना हो गया, 300%। तो कितना बढ़ गया बच्चों, 200%। तो सीधा इस आंसर को क्या कर देना था आपने, टिक कर देना था। और इधर क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया। क्या हो गया इधर, डबल। डबल कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको मालूम है, LB प्लस BH प्लस HL, और इसका डबल कर दो तो ये 4 हो गया। और LB कितना हो जाएगा, 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू
50 इंटू 30, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो आ गया 2000, ये आ गया 1500, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 35, 47, तो 4700 इंटू 4, 00, तो 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये सेंटीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर, नहीं तो कितना होएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन को एक और बनाते हैं। यदि इसके 64 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो कितना टाइम्स हो जाएगा उसका सरफेस एरिया? 4 टाइम। और यदि इसके 125 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 टाइम। तो इस तरह ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और बहुत इजीली होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। आपने क्या करना है, एक मैच बॉक्स लो, बिल्कुल सॉलिड मैच बॉक्स, उसके टुकड़े करके देखो, उसमें आप देखोगे कि उसका सरफेस एरिया जो है क्या होता जा रहा है, डबल होता है। बस एक बार ऑब्जर्व कर लोगे, फील कर लोगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ से कहीं जाने वाला नहीं है। अब बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ कॉन। एक बच्चों क्यूब है, कॉन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द क्यूब आर गिवन रिस्पेक्टिवली। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो है 12th क्लास में भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिशन में तो पूछा ही गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, इसको भी आप लोगों को 3 डिमेंशनल फिगर है तो क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बच्चों? विजुलाइज। तो इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को विजुलाइज कराने की, नहीं तो अदरवाइज आप लोग इसे बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे। ये देखो बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों? कौन है। और कौन के अंदर क्या चीज इंस्क्राइब्ड है बच्चों? क्यूब। ठीक है, तो क्यूब आपका इंस्क्राइब्ड है बच्चों, ये देखो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्क्राइब्ड है। ये बात समझिए बच्चों, इस तरह ये इंस्क्राइब्ड है। क्या इस तरह ये इंस्क्राइब्ड है? ठीक है, ओके। अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ कॉन। तो अब आप इधर देखो बच्चों, यदि ये क्यूब है, जो आइसक्रीम आप खाते हो मैकडोनल्ड में, वहां पर एक नीचे सर्कल होता है। यदि ऊपर से उसका कैप उड़ा दिया जाए तब भी तो क्या रहता है, सर्कल ही रहता है। और उसके ऊपर से उड़ा दिया जाए तब भी क्या रहता है, सर्कल ही रहता है। बाकी आपको क्लासेस में मैंने बता रखा है बहुत अच्छी तरह कि ये जो आपका कोन है, इसी में से एलिप्स भी निकलता है, पैराबोला भी निकलता है, हाइपरबोला भी निकलता है। तो अब बच्चों ये जो ऊपर वाला फेस है वो कहाँ होगा बच्चों? इस सर्कल के ऊपर होगा। क्या होगा? इस सर्कल के ऊपर होगा। तो अब इसको समझने की आप कोशिश करो। ये ऊपर वाला फेस लिया मैंने और इसको मैंने 2 डिमेंशनल बना दिया। क्या बना दिया इसको बच्चों? 2 डिमेंशनल। तो अब इसको थोड़ी सी लॉजिक लगाने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर हाइट और आपका रेडियस गिवन है, लेकिन आप लोग तंग होते हैं, तो यहाँ पर जब भी रेडियस होगा तो वो हमेशा और हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। इसको हम 20 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? 14 सेंटीमीटर बना लो, ताकि आपको एक आइडिया तो हो जाए। और बाकी आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वहाँ क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसकी ये हाइट हमें गिवन थी बच्चों, ये पूरी की पूरी, इसको कैपिटल एच रखते हैं और इसको क्या लेते हैं बच्चों? कैपिटल आर। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपको मालूम है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम दो ABC और इस ट्रायंगल का नाम दो ADE। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं बच्चों? सिमिलर है। और लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोन के अंदर कोई चीज इंस्क्राइब्ड होगी तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? सिमिलरिटी वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? सिमिलरिटी वाला। तो ये बात समझ आती नहीं आती? ये देखो बच्चों, ये छोटे वाला जो आपका है R और ये बड़े वाले का कैपिटल R, ये छोटे वाले का स्मॉल h और बड़े वाले का कैपिटल H। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। क्लियर, वेरी मच क्लियर। अब बच्चों इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस तो हमें दिया हुआ है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों? बड़े वाले का रेडियस हमें दिया हुआ है 14। कितना दिया हुआ है बच्चों? 14। और इसकी हाइट कितनी दे रखी थी? 20। अब इसकी हाइट बताओ बेटा। ठीक है, इसकी हाइट बताओ। और इसकी जो क्यूब की साइड है, लेट साइड ऑफ अ क्यूब जो है बच्चों वो हमने कंसीडर कर ली 2a। साइड ऑफ क्यूब क्या कंसीडर कर ली? 2a। वो क्यों की कंसीडर? क्योंकि इसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो पाइथागोरस से इजीली हो जाएगा इस वजह से। तो अब ये बताओ, ये पूरा कितना था बच्चों? 20। और ये कितना था बच्चों? ये वाली चीज, ये वाली की चीज कितनी थी? 2a। ये कितनी थी बच्चों? 2a।
तो AD कितना होगा आपका 20 माइनस 2A होगा या नहीं होगा? कितना होगा 20 माइनस 2A। ये बात समझ आती है नहीं आती? पक्का। और अब हमें क्या निकालना है बच्चों? R निकालना है। क्या निकालना है? R। ये जो R है बच्चों, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, ठीक है? ये इस सर्कल के ऊपर है और ये क्या है? बेसिकली डायगोनल है। क्या बच्चों? डायगोनल। इसकी साइड क्या दी है बच्चों? 2A। ये भी क्या दी? 2A। क्या दी है? 2A। तो ये क्या होगी बच्चों? इसको सॉल्व करोगे तो 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 8A स्क्वायर। तो ये होता है 4 इंटू 2A स्क्वायर, तो 2 रूट 2A। क्या होगी? 2 रूट 2A। तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? लेकिन हम उसका रेडियस ले रहे हैं। ये तो पूरा डायगोनल आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायगोनल आया है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लेंगे? रूट 2A। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 इंटू रूट 2A इक्वल टू 40 इंटू 20 इंटू 14 कितना होता है? 340 माइनस 28A। तो इसको सॉल्व करेंगे। 20 रूट 2A प्लस 28A इक्वल टू 340। तो A कॉमन ले लिया, तो 20 रूट 2 प्लस 28 अपॉन 340। तो जो साइड ऑफ क्यूब है A आ गया 340, और इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? जो 2 कॉमन ले सकते थे, ठीक है? अभी चलने दो ऐसे ही। तो ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं आई? ठीक है? तो इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया, तो 5 रूट 2 प्लस 7, और ये आपका क्या है? 340, और ये क्या था? A। और क्यूब ऑफ साइड क्या मानी हुई है हमने? 2A। तो 2 को उधर ले गए, तो ये आ गया 170 अपॉन 5 रूट 2 प्लस 7 इक्वल टू 2A। तो साइड ऑफ क्यूब जो है वो बच्चों क्या आ जाएगी? साइड ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी? 170 अपॉन 5 रूट 2 प्लस 7। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ आया या नहीं आया? लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में बच्चों हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर थे, और वो क्वेश्चन क्या थे बच्चों? कि यदि 8 सेंटीमीटर 8 कट लगाते हैं, आधा आधा करते हैं, 2 कट लेंथ से किए, 2 लेग ब्रेथ से किए, 2 हाइट से किए, तो 8, तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया डबल हो जाएगा। उन सबका सम करेंगे। और यदि वहां पर 27 किए तो कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? 3 टाइम बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जिसको आपने किया। तो इसका जो रेडियस, इसका जो पूरी वो आया, डायगोनल आया 2 रूट 2A आया, और इसकी हमें साइड निकालनी थी किसकी? क्यूब की। तो क्यूब की साइड कितनी आ गई बच्चों? 2A इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 170 अपॉन 5 रूट 2 प्लस 7। थैंक यू वेरी मच।